हर पेरेंट्स को अपने बच्चों में एक अलग प्यार दिखता है। उनके लिए अलग केयर होती है, उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके लिए अलग टेंशन होती है। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि ये टेंशन सिर्फ छोटे होते हैं बच्चे तभी तक होती है? नहीं, ये जब बच्चे बड़े होने लगते हैं धीरे धीरे तो और ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होने लग जाती है। आज हम यही बात करने वाले हैं कि हम लोग अपने बच्चे को कैसे रेज करते हैं, चाहे वो अमेरिका में हो या फिर इंडिया में। लेकिन इस व्लॉग में मैं ये नहीं बोलूँगी कि इंडिया में ज़्यादा अच्छी परवरिश होती है या अमेरिका में ज़्यादा अच्छी परवरिश होती है। मैं सिर्फ आपको प्रॉज एंड कॉन्स बताऊँगी कि यहाँ पर बच्चों को कैसे रेज किया जाता है और इंडिया में बच्चों को कैसे रेज किया जाता है। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों मैं खुद इंडिया से हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप मेरा ऋषिकेश से है। तो मेरे पापा और मम्मी वो सहारनपुर के हैं। मैं ऋषिकेश में हुई थी, उसके बाद मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया था मसूरी के बाद फिर हम लोग देहरादून शिफ्ट हो गए और तब से लेके अब तक देहरादून में ही हमारा घर है। तो जैसा कि देखा जाए वहाँ का कल्चर ये होता था कि जहाँ बच्चे बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे टेंशन होने लग जाती थी कि अब बच्चों का स्कूल भी है, उसके बाद बच्चों की एक्टिविटीज भी करानी है। धीरे धीरे करते करते हम लोग यूं ही बड़े हो गए। लेकिन वो सिर्फ हमको लग रहा है कि हम यूं ही बड़े हो गए। असली जो एक्सपीरियंस देखा है वो हमारे पेरेंट्स ने देखा है कि हमारे बच्चे पहले हमारी गोद में खेला करते थे और अब हमारे साथ चलते हैं। तो बस यही सब चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आई हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं अमेरिका और इंडिया के। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं एक इंडियन मॉम हूँ जो अमेरिका में अपने बच्चे को रेज कर रही हूँ। और बिलीव मी, हम लोगों की जर्नी पहले बहुत चैलेंजिंग थी, अब बहुत एक्साइटेड लगने लगी है क्योंकि जितना चैलेंज आप लोगे ना उतना ही बच्चा सीखेगा। तो आज की वीडियो में मैं ऑनेस्टली आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करूँगी कि यूएसए में टॉडलर कैसे रेज करना है और क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, क्योंकि इंडिया से अलग है, कौन से स्ट्रगल्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो लाइफ को इजी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं और वो आप नहीं कर पा रहे हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। सबसे पहले जब हम अपने बच्चे को अमेरिका लाए थे तो हमारा बच्चा था 2.5 ईयर्स ओल्ड का, एंड आप बिलीव नहीं करोगे अब वो अगले महीने 4 साल का होने वाला है। तो यस, अब मैं आपको उसी से रिलेटेड बताती हूँ। तो सबसे पहले हम प्रॉज की बात करते हैं, यानी कि क्लीन, सेफ एंड किड सेफ्टी फ्रेंडली एनवायरनमेंट। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे पार्क्स, साइडवॉक्स, पब्लिक प्लेसेस इतने सेफ होते हैं कि टॉडलर को फ्रीली एक्सप्लोर करने को आप दे सकते हो। इंडिया में आपको थोड़ा सा नज़र रखनी पड़ती है कि कहीं कोई साइकिल वाला तो नहीं आ रहा है या कोई बाइक वाला तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस बिल्कुल नहीं होते हैं। इंडिया में मैंने देखा है अगर उनको जाना है तो वो हॉर्न मारेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर पेशेंस बहुत है। अगर बच्चा खेल रहा है या बच्चा क्रॉस कर रहा है रोड तो उसको इजीली करने देते हैं। बच्चा जब खुले एनवायरनमेंट में खेलता है ना तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, वो मैंने देखा है। जबकि अभी निर्वैर में धीरे धीरे वो आएगा, क्योंकि अभी जैसे ठंड शुरू हो गई है तो हम इसको बाहर नहीं ले जा सकते, प्लेग्राउंड में कोई आता भी नहीं है। गर्मियों में बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को आप बाहर ले जाओ और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करो। अब बात करते हैं स्कूल की। तो यहाँ की प्री स्कूल का सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। छोटे से छोटा बच्चा भी क्रिएटिव लर्निंग करता है, पेंटिंग करता है, लाइब्रेरी विजिट करता है और कुछ ऐसे प्ले होते हैं जो सेंसरी से जुड़े होते हैं। होमवर्क बिल्कुल भी नहीं देते हैं, सब कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब मैं निर्वैर को स्कूल लेने जाती हूँ उसके बाद मेरे पास एक रिपोर्ट आती है कि आपके बच्चे ने क्या किया। तो वो सब रिपोर्ट देखकर मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि वो सिर्फ फोटोज़ ही नहीं क्लिक करते हैं बल्कि वीडियोस भी बनाते हैं कि हमारे बच्चे ने क्या किया। तो मैंने इसका इम्प्रूवमेंट बहुत देखा है। जब से ये स्कूल गया है तब से लेके अब तक का मैं इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। और क्या सिखाते हैं यहाँ पे? रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअलिटी।
यहाँ लोग हर बच्चे की पर्सनालिटी रेस्पेक्ट करते हैं। कोई आपको फोर्स नहीं करता कि बेटा अगर आप लड़के हो तो ब्लू ही पहनो या लड़की हो तो पिंक ही पहनो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। अगर लड़कियों को ट्रक्स पसंद आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको डॉल्स ही पकड़ाओ। लेट इट बी, लेट देम प्ले, लेट देम बी फ्री। ये सब चीज़ें मेरे को बहुत सही लगी। यहाँ पे कोई रेसिज्म नहीं होता बच्चों में। अब बात करते हैं हम हेल्थ केयर की। एडवांस है बट एक्सपेंसिव भी है। डॉक्टर हर चीज़ में डिटेल चेकअप्स करते हैं, डेवलपमेंट माइलस्टोन्स का प्रॉपर ट्रैक रखते हैं ये लोग। लेकिन पैसा, उसके बारे में कॉन्स में मैं बात करूंगी, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको प्रॉस बता रही हूँ जो कि पॉजिटिविटी चीज़ें हैं यहाँ पर और बेनिफिट वाली चीज़ें हैं। तो जैसे कि अभी निर्वैर का भी एडमिशन हुआ था तो उन लोगों ने, स्कूल वालों ने हमारे से डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स मांगी थी। तो अब अपॉर्चुनिटी एक्सपोजर क्या होता है? कल्चरल डाइवर्सिटी। बच्चा छोटी एज से ही दूसरे बच्चों के साथ ग्रो करने लगता है जो अलग अलग जगह से आए हैं। मल्टी क्यूजाइन, मल्टी कल्चर, ये सब कॉन्फिडेंस आता रहता है। अगर कोई बाहर से आया है तो बच्चों में ना एक्साइटमेंट होती है उससे बात करने की। मुझको लगता है ये एक गिफ्ट है जो हम उनको दे रहे हैं, अ बिग वर्ल्ड। यस, हम लोगों को ग्रेटफुल एंड थैंकफुल होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को बाहर लेकर आए हैं। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ पढ़ाई करने या फोकस करने, एक्सप्लोर करने लाए हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉन सेक्शन की। अब देखा जाए तो बीइंग अवे फ्रॉम फैमिली एक इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। ये सबसे टफ होता है। जब बच्चा बीमार पड़ता है ना तो तब याद आते हैं नानी के हाथ का सूप, दादी बच्चे के साथ खेलती हुई और मम्मी की सबसे बड़ी हेल्प। यस, क्योंकि जब मेरे को याद है कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो एक बार निर्वैर को कफ हो गया था एंड हम लोगों की टेंशन ऐसी हो गई थी क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स का विजिट करना इज़ लाइक आपको वेट करना पड़ेगा। तो मेरे को यही याद आ रहा था कि अगर इसकी नानी या नाना साथ होते तो एक इसको 24/7 बिल्कुल प्यार मिलता। और अमेरिका में पेरेंटिंग ईजी तब लगती है जब तुम्हारे पास पूरा फुल सपोर्ट हो, वरना इट्स जस्ट यू वर्सेस एग्जॉशन एंड इट्स रियली ट्रूथ। क्योंकि हम इंडिया में होते हैं तो अगर हमें कुछ भी चाहिए होता है हमारे पेरेंट्स यानी कि बच्चे के नाना नानी, दादा दादी, ये सब पास होते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सपेंसिव क्या है चाइल्ड केयर का। डे केयर का बिल देखकर कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि इंडिया में होता तो हाफ सैलरी बच जाती। आप समझ ही सकते हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि यहाँ बच्चा और EMI दोनों एक साथ ग्रो करते हैं। बच्चा भी धीरे धीरे ग्रो करता है, EMI भी धीरे धीरे ग्रो करती है, क्योंकि यहाँ का हेल्थ केयर एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। कल्चरल आइडेंटिटी प्रेशर। कभी कभी डर लगता है कि जो हम अपने बच्चों को वैल्यूज़ दे रहे हैं, इंडियन कल्चर बता रहे हैं, कहीं गायब ना हो जाए। ये डर हमेशा रहता है क्योंकि जब बच्चा पढ़ाई करने जाता है, दोस्तों के साथ मिलता है, तो कभी कभी वो चीज़ें वो ज़्यादा गेन करता है एज कम्पेयर टू घर की चीज़ें, घर की बातें। कभी कभी निर्वैर को रात में हिंदी की स्टोरीज सुनाती हूँ ताकि वो जाने कि कौन कौन सी कहानियाँ होती हैं और हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उसको वो सब पता होना चाहिए। यहाँ पर कोई फेस्टिवल वाइब नहीं मिलती है जब तक आपके दोस्त यहाँ पे ना हो, इंडियन दोस्त ना हो। होली के बिना कलर्स का मज़ा नहीं आता, म्यूज़िक का मज़ा नहीं आता, दिवाली के बिना तो फुलझड़ियों का मज़ा नहीं आता, दियों का मज़ा नहीं आता। लेकिन यहाँ सेलिब्रेशंस होती है, लेकिन हम लोग अपने घर में ही सेलिब्रेट करते हैं या फिर गेट टुगेदर करते हैं या फिर फ्रेंड्स लोगों के साथ घूमने चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी आपको बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की सोशल लाइफ ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। इंडिया में आप खिड़की खोलोगे ना तो पड़ोसी मिल जाते थे। यहाँ फ्रेंडशिप भी करनी पड़ेगी तो आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। आपको सोचना पड़ता है कि क्या मैं इससे फ्रेंडशिप कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर आपके फ्रेंड्स बनेंगे भी ना तो वो आपके बच्चों के थ्रू ही बनेंगे। जब आपके बच्चे स्कूल जाया करेंगे तो आप उनके पेरेंट्स से मिलोगे ना तो धीरे धीरे करके वो फ्रेंडशिप बनेगी। वरना यहाँ पे आप ऐसे ही बैठे रहोगे एकदम डिप्रेस्ड होके, तो वो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो फाइनल मैसेज मैं यही बताना चाहती हूँ कि USA में टॉडलर रेस करना एक ब्लेसिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम उनको बहुत बड़ा एक्सपोजर यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी रूट्स से जुड़े रखना भी हमारी जिम्मेदारियां हैं।
यानी कि जो हमने सीखा है, जो हमारे माँ बाप ने सिखाया है हमको, वो हमें बहुत ज़रूरी है अपने बच्चे को सिखाना। तभी उनको पता चलेगा कि हमारे कल्चर में क्या क्या है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा दुनिया देखकर बड़े सपने देखे, लेकिन जब किसी से पूछा जाए वेयर इज होम, घर कहाँ है, तो बिना सोचे समझे वो बस ये कह दे इंडिया इज माई होम, और जहाँ मेरे मम्मी पापा हो। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा, और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप सबका बच्चा कहीं भी हो, इंडिया से बाहर हो, तो बिल्कुल यही वो पढ़े कि मैं इंडिया से हूँ और मेरे माँ बाप भी, जहाँ मेरे माँ बाप हैं मैं वहाँ हूँ। सो लेट मी नो योर कमेंट्स। आपको क्या लगता है कि अमेरिका में पेरेंटिंग ईजी है या टफ है? और अगर आप भी एक्सपर्ट पेरेंट्स हो तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने बच्चों को जितना भी हो सके एक्सपोजर दो, जितना भी हो सके उसके इंटरेस्ट के साथ जाओ। अगर उसको लगता है कि वो इस फील्ड में अच्छा है तो उसको उसी फील्ड में भेजो। कोई अपनी पढ़ाई पे जोर ज़बरदस्ती ना करो, क्योंकि पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, लेकिन जहाँ उसका फोकस है, जहाँ वो प्रैक्टिकल सोचता है, वो वहाँ पे ज़रूर 100% सिक्योर करेगा। बच्चा पढ़ाई में भले ही वीक हो, लेकिन अगर वो पास भी हो रहा है आप उसको होने दो। बट मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगी कि आप अपने बच्चे को प्रॉपर सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान दें। उसकी जो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आप खुद देखो कि उसका किस में इंटरेस्ट है, और जिसमें भी इंटरेस्ट है उसी में उसको एनरोल कर दीजिए। तो चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो मैं हूँ इंडियन मॉम एंड लिविंग इन अमेरिका, लिविंग अमेरिका लाइफ। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।